हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल लर्न एंड शाइन विद अनुपम। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेलन केलर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर वाज हेलन केलर बोर्न, यानी कि हेलन केलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आंसर है इसका हेलन केलर वाज बोर्न इन द समर ऑफ 1880 इन अलाबामा, यूनाइटेड स्टेट्स। मीन्स हेलन केलर का जन्म यूएस के अलाबामा स्टेट में सन 1880 में गर्मियों में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन, वाई वेर हर पेरेंट्स डिसअपॉइंटेड, उसके माता पिता निराश क्यों थे। तो आंसर है इसका हर पेरेंट्स वेर डिसअपॉइंटेड बिकॉज हेलन वॉज नॉट रिकवरिंग इवन आफ्टर लॉन्ग ट्रीटमेंट। हेलन के माता पिता निराश इसलिए हो गए थे बिकॉज क्योंकि हेलन वॉज नॉट रिकवरिंग, हेलन की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था इवन आफ्टर लॉन्ग ट्रीटमेंट, एक बहुत लंबे ट्रीटमेंट के बाद भी। यानी कि उनके माँ बाप ने जो कुछ भी संभव हो सकता था वो सारी कोशिशें कर ली थी, उसके बाद भी उसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वेंट रॉन्ग विद हेलन केलर आफ्टर हर इलनेस, हेलन केलर की इलनेस के बाद, बीमारी के बाद क्या गलत हो गया था, यानी कि किस चीज़ का लॉस हो गया था। देखते हैं इसका आंसर। हेलन केलर वॉज अनेबल टू सी एंड हियर आफ्टर हर इलनेस, हेलन केलर अपनी बीमारी के बाद देखने और सुनने में असमर्थ थी, यानी कि उसको दिखाई और सुनाई देना बंद हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड हेलन डू, हेलन ने क्या किया व्हेन शी बिगन टू ग्रो ओल्ड, जब वो बड़ी हुई, यानी बड़े होने के बाद उसने अपने बिहेवियर में क्या क्या चेंज लाने शुरू कर दिए। तो आंसर इसका हेलन बिगन टू ग्रो वाइल्ड, हेलन अचानक से वाइल्ड होती गई, यानी कि जंगली टाइप जो बिहेवियर होता है ना, अजीब सा चिड़चिड़ापन, इरिटेशन वाला, उस तरह का बिहेव करना उसने शुरू कर दिया। नॉट लेट एनी वन टू डू एनी थिंग फॉर हर, वो किसी को भी अपने लिए कुछ भी नहीं करने देती थी। कीप्स हर क्लॉथ्स डर्टी, अपने कपड़े वो हमेशा गंदे रखती थी, यानी मोस्ट ऑफ टाइम वो ऐसा ही करती थी। एंड समटाइम्स, कभी कभी, शी किक्ड हर फीट, वो अपने पैर मारती थी ज़मीन पर लेटते हुए। व्हेन शी ग्रो ओल्ड, जब वो बड़ी हुई, यानी कि बड़े होने के बाद उसके बिहेवियर में इतने सारे चेंजेस आते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द टीचर स्पेल द वर्ड, टीचर ने वर्ड कैसे स्पेल किया डॉल का टू हेल्प हेलन, हेलन को हेल्प करने के लिए, यानी कि हेलन को समझाने के लिए कि उसके हाथ में जो है उसको क्या कहते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, उसकी स्पेलिंग को हेलन को कैसे बताया। देखते हैं इसका आंसर। Teacher wrote the spelling of DOLL doll with her fingers on Helen's hand. टीचर ने डॉल की स्पेलिंग को हेलन के हैंड पर अपनी फिंगर्स से लिखा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं लेसन का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ डिसेबल्ड पीपल, जो डिसेबल पीपल हैं उनकी बेहतरी के लिए, उनकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। आंसर इसका वी शुड ट्रीट दैम पेशेंटली, हमें धैर्यपूर्वक उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ पेश आना चाहिए। गिव सम केयर, थोड़ी केयर की उनको ज़रूरत होती है। व्हेन दे नीड, जब उनको ज़रूरत हो, हर टाइम नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा केयर जो होती है वो नहीं, लेकिन जब उनको ज़रूरत हो तब ज़रूर उनके साथ खड़े रहना चाहिए। एंड ट्राई टू मेक अल्टरनेटिव वेज टू मेक देयर लाइफ ईजियर एंड स्मूदर, मीन्स उनकी लाइफ को आसान बनाने के लिए, ईजी बनाने के लिए हमें अल्टरनेटिव वेज इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। जितनी आसानी से और जितनी चीज़ों से हम सीख सकते हैं उतना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो हमें ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए जो उनकी लाइफ के लिए ईजी हों, जैसा कि हमने हेलन की टीचर की टेक्निक में देखा, जो उन्होंने हेलन को पढ़ाने के तरीके में इस्तेमाल किया था। इसीलिए पेशेंस के साथ कुछ यूनिक एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आगे बढ़ना नॉर्मल कंडीशन में बहुत आसान होता है, लेकिन डिसेबल पीपल में जिनकी लाइफ में कुछ ना कुछ कमी होती है, उस कमी के होते हुए वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उनके जो ये प्रयास होते हैं वो अनमैचेबल होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।